आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। गुरु जी, सत संगत जी, जी आया नू। अज संग्रांत सावन महीने का हुक्मनामा। सावन सरसी कामनी, चरण कमल स्यों प्यार, मंतन रत्ता सच रंग, इक्को नाम आधार। बिख्या रंग कुड़ाविया, दिसन सब्बे छार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार। व्याख्या, जिवें सावन विच वरखा नाल बनस्पति हरियावली हो जाती है, तिवें ही वो जीव विसरी हरियावली हो जाती है जिसका प्यार प्रभु के सोहने चरणां नाल बन जाता है। उसका मन, उसका तन परमात्मा के प्यार विच रंगिया जाता है। परमात्मा का नाम ही उसकी जिंदगी का आसरा बन जाता है। माया के नाशवंत कौतक उसनूं सारे सुआ भाव निकम्मे दिसते हैं। सावन विच जिवें वरखा की बूंद सोहनी लगती है, तिवें प्रभु चरणां दे प्यार वाले बंदे नूं हरि दे नाम की आत्मिक जीवन देण वाली बूंद प्यारी लगती है। गुरु नूं मिल के वो मनुख उस बूंद नूं पीण जोगा हो पैंदा है। भाव प्रभु की वडियाई दीआं निक्कियां निक्कियां गल्लां भी उसनूं मिठियां लगदियां हन। गुरु नूं मिल के बड़े शौक नाल वो सुनदा है। अज दा हुक्मनामा दरबार साहब। तनासरी महला पंजवां। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रहाओ। हे भाई, उस मनुख ते सदा थिर हरि नाम की खुराक खानी शुरू कर दिती, उसनूं माया की तृष्णा तो शांति आ जाती है। जिस मनुख ने अपने मन विच, हृदय विच जीभ नाल परमात्मा का नाम सिमरन शुरू कर दिता, हे भाई, यही है असल जीवन, यही है असल जिंदगी के साध संगत विच बैठ के परमात्मा का नाम जपया करो, रहाओ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु साहब की कृपा से हम साध संगत में बैठकर नाम जप पाते हैं, उनका गुणगान सुन पाते हैं। और उन्हीं की कृपा का प्रसाद है कि गुरु साहब ने आज MP सिंह अंकल को चुना है कि इंडिया के हिसाब से आज का दिन आंटी और अंकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस दिन वो हमारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं। विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड, अंकल आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप को अनम्यूट करके गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। जय गुरु जी। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी अंकल। आपने जैसा बताया, हम लोग के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। गुरु जी की कृपा से आज सेवा का अवसर मिला। आज हम लोग की एनिवर्सरी है, 16 जुलाई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को, आप लोगों को, पूरी संगत को, गुरु परिवार को, ये हमें संगत की सेवा का अवसर दिया है। थैंक यू सो मच। जय गुरु। आप लोगों ने तो गुरु जी के बहुत यशगान सुने हैं, गुरु जी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैं भी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको गुरु जी के बारे में जितना मैं समझा सकता हूँ समझाऊंगा। देखिए, मैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग आई हैव टू फाइंड द रीजन फॉर इट। मैं कभी भी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जबकि उसका प्रूफ ना हो, एविडेंस नहीं हो। So I'll explain everything to how I learned about Guruji and what I found. So hopefully it will benefit you. गुरुजी से पहले इस जीवन में गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए थे ईयर 1998 दिसंबर 28। देखिए, हमारी जो दूसरी बेटी थी, शुरू से उसके काफी हेल्थ इश्यूज थे। उसका क्लेफ्ट पैलेट था, कुछ बोल नहीं सकती थी। तो बाय द टाइम शी वाज 5 years old, उसकी 3 सर्जरी हुई। गुरुजी की कृपा से क्लेफ्ट पैलेट ठीक हो।
और थोड़ा स्पीच थेरेपी वगैरह कुछ चालू हुई तो बोलने भी लगी, परंतु वो क्लेफ्ट पैलेट तो उसका ठीक हो गया। और उसके बाद उसका बहुत सीवियर अस्थमा शुरू हुआ और उसके अस्थमा अटैक बहुत सीवियर होते थे और हम लोग काफ़ी घबरा जाते थे, परंतु पेरेंट्स थे तो समझ जाते थे कि क्या करना है, हॉस्पिटल लेके कैसे जाना है, नेबुलाइजर कैसे रखना है, दवाइयाँ कैसे देनी है। और डॉक्टर्स कहते थे कि 12 साल, 10-12 साल तक की जब होगी तो ठीक हो जाएगा, बहुत से बच्चों को होता है अस्थमा। तो हम लोग इसी आस में रहते थे कि जब थोड़ा बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं। उसका अस्थमा एक्चुअली वैसे ही रहा, मे बी इट बिकेम वर्स। तो उसके बाद हम लोग ईयर 1996 में मेरी पोस्टिंग सिंगापुर में हो गई विथ माय कंपनी इन यूएस, एक्सपैट असाइनमेंट था। उसके बाद सिंगापुर में थे तो अक्सर इंडिया चले जाते थे। ईयर 98 में दिसंबर में हम लोग का प्रोग्राम था इंडिया में वेकेशन करने का। हम लोग कर्नाटक गए, बेंगलोर एंड मैसूर सिटी एंड अदर प्लेसेस। तो जब मैसूर सिटी में हम लोग पहुँचे तो हमारी बेटी को बहुत ही सीवियर अटैक हुआ, बहुत ही सीवियर अटैक, इतना सीवियर कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये बचेगी भी कि नहीं। परंतु गुरु जी की कृपा थी, ठीक हो गई। डॉक्टर बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा होटल था ललिता महल पैलेस, वहाँ पे डॉक्टर असाइंड, वेरी गुड डॉक्टर, टू वेरी गुड केयर ऑफ कोर्स। एंड डॉक्टर्स आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, गुरु जी की कृपा हो तभी ठीक होते हैं। तो गुरु जी की कृपा से बेटी ठीक हो गई। परंतु हम लोग बड़े परेशान थे क्योंकि उसके 2 साल बाद बेटी को यूएस आना था यूनिवर्सिटी में। परेशानी ये थी कि हम लोग तो पेरेंट्स थे, हमें मालूम था कि जब बेटी को कुछ अटैक्स होते हैं तो क्या करना है, किस तरह से उसे नेबुलाइजर तुरंत देना है, दवाइयाँ देनी है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, रूटीन थी हमारी। और वी कुड एंटिसिपेट द अटैक। परेशानी ये लगी थी बहुत परेशान रहता था मैं कि जब ये कॉलेज चली जाएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पता नहीं जब इसके अटैक्स होंगे तो उसके आसपास कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा, अगर कोई रहेगा भी तो उसे क्या मालूम क्या करना है इसे, हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ हो, कितनी दूर हो, कैसे ले जाएंगे, कितना समय लगेगा। तो काफ़ी परेशान रहते थे। जीवन की सबसे बड़ी समस्या वही थी उस समय कि बेटी की बहुत सीवियर अस्थमा था और लाइफ थ्रेटनिंग। तो एनीवे उसके जब मैसूर सिटी के बाद हम लोग दिल्ली वापस आए तो कैच आवर फ्लाइट टू सिंगापुर। और कुछ दिल्ली में कुछ दिनों का हम लोग का स्टे था क्योंकि परिवार के काफ़ी लोग दिल्ली में हैं। तो उसी समय जब हम लोग आए दिल्ली तो तुरंत हमें चाचा जी से मिले, मिस्टर प्रकाश जी। तो चाचा जी को मालूम था कि बेटी की अस्थमा की परेशानी है और हम लोग उसमें बहुत परेशान रहते हैं। जब उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो गुरुजी के यहाँ ले चलूँगा, गुरुजी की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही वो ही स्पोक जस्ट लाइक दैट। तो हमें तो मालूम नहीं था गुरुजी की कृपा क्या हो, गुरुजी कौन है, उनकी कृपा कैसे होगी। परंतु आई वाज़ रेडी फॉर एनीथिंग। मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोपहर को आ जाना, ये वैसे टाइम आएँगे। हमें ये भी नहीं मालूम था गुरुजी कौन है, ये भी नहीं मालूम था कहाँ जाएँगे, हमने कुछ पूछा भी नहीं, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। एनीवे उनका घर नोएडा में है, वहाँ पे हम लोग गए तो वो इट वाज़ अ लॉन्ग ड्राइव टू एम्पायर स्टेट। रास्ते भर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ना हमने कुछ पूछा गुरुजी कौन है, वहाँ क्या करना होता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एज़ ही आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार, ही जस्ट टोल्ड मी फॉलो द ड्रिल, मतलब जस्ट फॉलो व्हाट ही इज़ डूइंग, बेसिकली डू व्हाट ही इज़ डूइंग। तो एनीवे हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुँचे और जैसा सभी का होता है कि हमारा कुछ हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी कैसे होंगे, तो हम अब मन में हमने एक इमेज बना ली थी गुरुजी की, कोई वृद्ध पुरुष होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी, शायद गेरुआ वस्त्र पहने हों, बैठे होंगे। परंतु जब अंदर आए हम लोग गुरुजी के दरबार में तो इट वाज़ टोटली ऑपोज़िट इमेज। गुरुजी यंग डैशिंग पर्सन, वेरी यंग, और उन्होंने बड़े इतने वेरी वेरी रॉयली ड्रेस्ड, in shining clothes, very colorful clothes। और बड़ी कस के तेजी से म्यूजिक चल रही थी, वो गुरबानी नहीं थी, पंजाबी म्यूजिक थी, उसमें गुरु जी के लिए अमृत वाणी थी, वो चल रही थी। तो और बहुत भीड़ थी। तो इट वाज टोटली द होल थिंग, द होल एम्बियंस वाज टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो एनीवे हम बैठ, बड़ी भीड़ थी, जगह एक साथ बैठने की नहीं मिलती थी। मैं कहीं बैठ गया और उषा बेटी को लेके एक साथ बैठ गई कहीं, और चाचा चाची अलग बैठे हुए थे। हाँ,
जैसे हम लोग एक्चुअली आई शुड से कि जैसे हम लोग दरबार में गए गुरुजी के, चाचा जी गुरुजी के तरफ गए, पैर छुआ, तो मैंने भी पैर छुआ, पूरे परिवार ने पैर छुआ। गुरुजी ने कहा अशोक आ गया, तो मेरा घर का नाम अशोक है। मैंने कहा लगता है चाचा जी ने गुरुजी को बता दिया होगा कि मुझे लेके आएंगे, परंतु बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी को तो सब उनकी कृपा ही से हम लोग पहुंचते थे, जो जिन पर गुरुजी की कृपा होती थी वही लोग पहुंच पाते थे, और ऑफ कोर्स गुरुजी को सब मालूम रहता था। तो गुरुजी एड्रेस मी एंड आई यूज्ड टू एड्रेस एवरीबॉडी बाय देयर नेम, जब पहली बार आते थे। बाद में मुझे पता चला। तो नहीं, उसके बाद गुरुजी ने फिर बुलाया मुझे और उषा को, बेटी के साथ। तो उसके बाद उषा ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया बेटी की प्रॉब्लम। गुरुजी ने पूरे थोड़ा पेशेंटली थोड़ा सुना, धैर्य से, गिव अस सम टाइम टू लिसन टू व्हाट वी हैव टू से। फिर बड़े प्यार से बोला ठीक है, सब मालूम है, बैठ जा। तो हम लोग बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने फिर इशारा किया, तो हम लोग फिर गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने बेटी की ओर देखा, अपना दाएं हाथ उठाया और कहा कल्याण कितना, कहते बैठ जा। मैं बैठ गया। उस समय गुरुजी का रूटीन ये था कि उस समय लंगर नहीं हुआ करता था, उस समय प्रसाद मिलता था, अक्सर 2 बार भी प्रसाद मिलता था। तो रूटीन ऐसा होता था कि जब प्रसाद का समय आता था, which was used to be either लड्डू और हलवा, something like that, तो सब लोग उठते थे, लाइन लगाते थे, प्रसाद लेते थे। क्योंकि प्रसाद में काफ़ी घी रहता था, इसलिए बाहर जाते थे, हाथ वाथ धोते थे, फिर आके बैठते थे। तो उस रूटीन में जब बाहर जाते थे हम लोग, तो थोड़ा आपस में मिंगल कर लेते थे, और फिर बात करने का मौका मिलता था। उस समय जब अवसर मिला बात करने का अपने चाचा जी से, तो चाचा जी ने पूछा मुझे गुरुजी क्या कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूर से देखा कि गुरुजी कुछ कह रहे थे। तो हम लोगों ने बताया गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। चाचा जी तो बहुत खुश, और उन्होंने कहा ये तो बेटी ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा, बेटी ठीक हो गई? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, परंतु बिल्कुल बेटी उसके बाद ठीक हो गई। उसको, बेटी को उसके बाद कभी भी अटैक नहीं हुआ। शी had no health issues after that. She herself is a doctor now. And गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की कृपा ऐसी थी बेटी पर कि बेटी को विश्वास था, मुझे विश्वास नहीं था कि ठीक हो गई। तो बेटी ने मुझे बताया कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा, खैर एनीवे दैट हर एक्सपेक्टेशंस वर रियलाइज्ड। उसके बाद उसको कभी अटैक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गुरुजी की कृपा ऐसी थी। और उस समय हम लोग 28, 29, 30 3 दिन हम लोग गुरुजी के यहाँ गए, उनके दर्शन किए। उसके बाद वापस सिंगापुर चले गए। पर उसके बाद हम लोग आते रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी की कृपा से बेटी ठीक हो गई, जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो गया, और क्या चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा गुरुजी के दर्शन करेंगे जहाँ तक जब तक हो सकता है, और दर्शन करने के लिए मैं आता रहता था सिंगापुर से दिल्ली, क्योंकि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी कंपनी के लिए सिंगापुर में। पूरा एशिया पैसिफिक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड था। तो जब जब भी मुझे मन करता था गुरुजी के दर्शन करने में, अपना इंडिया प्रोग्राम बना के आ जाता था। और यूजुअली प्रोग्राम मेरा ये रहता था कि थर्सडे को आ जाता था, सीधे करीब फ्लाइट आती थी मेरे ख्याल से 9:30 बजे करीब, सीधे गुरुजी के दर्शन करने उनके दरबार में जाता था। बड़े प्यार से गुरुजी लंगर खिलाते थे, चाहे मैं 10 बजे पहुँचूँ, 11 बजे पहुँचूँ, 12 बजे पहुँचूँ। उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे को अच्छी तरह से संगत में बैठा रहता था। फिर संडे को थोड़ा पहले उठ के चला आता था, क्योंकि फ्लाइट टाइम यूज्ड टू बी 11:15, करीब 9 बजे, 8:30 9 बजे उठ के चला आता। इस तरह से मेरी रूटीन थी, मैं अक्सर ही आता रहता। और मैंने इतनी आश्चर्यजनक चीज़ें वहाँ पे देखी। जैसे आपको एग्जांपल्स देता हूँ। गुरुजी जैसा मैंने बताया प्रसाद बँटा करते थे। तो गुरुजी, आप लोगों ने बहुत लोग गुरुजी दर्शन किए होंगे, बहुत लोगों ने नहीं दर्शन किए होंगे, पर फोटो तो देखी होगी। गुरुजी काफ़ी पतले-दुबले थे, और कोई बहुत मतलब स्टैचर में उनका काफ़ी, हमें तो बहुत फ्रेजाइल लगते थे, बड़े डेलिकेट एंड फ्रेजाइल। उनके हाथ भी बड़े छोटे-छोटे थे। और हमारी संगत जो होती थी गुरुजी की, उसमें पंजाब के बहुत से लोग रहते थे, आर्मी वाले काफ़ी लोग रहते थे, और काफ़ी लंबे-चौड़े लोग, बड़े-बड़े हाथ वाले लोग। तो गुरुजी एक हाथ से, अपने छोटे हाथ से प्रसाद उठाया करते थे और बाँटा करते थे। और इतने बड़े-बड़े हाथ जिन लोगों के होते थे, किसी की बड़ी मुश्किल से वो प्रसाद आता था उनके हाथ में। तो मुझे ये देख के मैं आश्चर्य होता था, गुरुजी एक छोटे से हाथ से उठाते हैं प्रसाद, हलवा या लड्डू, और हम लोग की 2 हाथ में भी बड़ी मुश्किल से समाता है।
ये पता नहीं क्या होता था, इस तरह की चीज़ इतनी देखने को मिलती थी। और ऑफ कोर्स गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी जाते थे, सुगंध से भर जाती थी जगह। तो हम लोग को ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रूटीन ये रहता था कि शब्द चलते रहते थे, बैठे रहते थे, गुरुजी अपने कमरे में रहते थे और आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती थी कब गुरुजी आ गए, क्योंकि ज्यों ही गुरुजी ने एंटर करते थे हॉल, तो बिल्कुल एकदम सब सुगंध से बिल्कुल भर जाता था हॉल। तुरंत पता चल जाता था गुरुजी आ गए हैं। और भी बहुत चीज़ें होती थी और धीरे-धीरे बहुत चीज़ें सुनी, देखी, एक्सपीरियंस करे। इतने लोग, इतनी परेशानी लोग लेके आते थे, गुरुजी सबकी परेशानियों का समाधान कर देते। तरह-तरह की बीमारियाँ वाले लोग आते थे, टर्मिनल डिसीज़ेज़ वाले लोग आते थे, गुरुजी ठीक कर देते थे। और ठीक ही नहीं करते थे, वो ठीक इस तरह से करते थे कि बड़ी अजीब तरह से, जैसे हार्ट पेशेंट्स आते थे, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली होती थी, 1 ही दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और गुरुजी खूब ढेर सारे समोसे खिलाने शुरू कर देते। और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तो हार्ट के पेशेंट हैं, कितना समोसे खिला रहे हैं गुरुजी। कोई समोसे खिला के ठीक कर दिया करते थे। लोगों को पेट की परेशानियाँ होती थी, अल्सर्स होते थे, गुरुजी चाय पिलाना शुरू कर देते थे और ढेर सारी चाय पिलाते थे, वो चाय पिलाई के उनका अल्सर ठीक कर देते थे। इस तरह की, मतलब ही यूज्ड टू डू व्हाट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली रिवर्स ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी डन, और उससे गुरुजी ठीक कर देते थे। और गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते थे। इसका मुझे खुद ही एक्सपीरियंस हुआ, मैं बता दूँ। एक एक दिन, इट वाज़ ईयर, आई थिंक ईयर probably ईयर 2001, एक दिन गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर चलते हैं। वो अक्सर अक्सर नहीं, कभी-कभी क्या होता था कि जब बहुत कम लोग बचे रहते थे संगत में, वन्स इन अ व्हाइल, जब 10, 12, 15 लोग बचे रहते थे, तब गुरुजी का जब मन होता था, कहते चलो बड़े मंदिर चलो। जितनी बची रहती थी संगत, उनको लेके बड़े मंदिर जाते। तो हम लोग उस दिन बड़े मंदिर की तरफ गए। हम लोग पहले पहुँच गए थे, 10-12 लोग थे। हम लोग बाहर मंदिर के इंतज़ार कर रहे थे, गुरुजी का बाहर खड़े थे। उस समय वहाँ पे मंदिर में कुछ कंक्रीट सीमेंट का कुछ काम चल रहा था। तो जहाँ पे कंक्रीट पोर करी गई थी, उसके ऊपर पटरा लगा दिया गया था, क्योंकि आप पटरे के ऊपर अपने पैर रख के अपने चले जाएँ। आपके मतलब यू डोंट हैव टू स्टेप इन कंक्रीट। तो हम लोग बड़े सँभाल के, हम लोगों ने पटरे के ऊपर पैर रख के दूसरी तरफ गए, रात का समय था। हम लोगों ने देखा गुरुजी आए और गुरुजी बस कंक्रीट के ऊपर चलते हुए चले गए। मैं बड़ा आश्चर्य में चकित हो गया, वहाँ खड़ा मैं देख रहा हूँ, मैंने गुरुजी ने क्या किया? कंक्रीट पे गुरुजी ने पैर रख के चल, मेरा, उनके जूते सब गंदे हो गए, पैर गंदा हो गया होगा। और मेरे बगल में उस समय मुझे अभी बड़ी अच्छी तरह याद है कि मिस्टर वर्मा खड़े थे। वो बिज़नेसमैन थे, वो गाज़ियाबाद। वो बड़े रेगुलरली आते थे, हमेशा हमेशा आते थे गुरुजी की संगत में, बहुत भक्त थे। तो उन्होंने मेरे चेहरे पे देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो मुझे कहा कि आपको नहीं मालूम? मैंने कहा क्या? कहता गुरुजी के, उन्होंने कहा गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जब हम लोग अंदर गए, तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था गुरुजी के जूतों को। गुरुजी के जूतों में ज़रूर कंक्रीट, कहीं सीमेंट लगी होगी, और गुरुजी के जूते एकदम चमक रहे थे। सोल में कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ध्यान से देखा, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, और कुछ नहीं था। देयर वाज़ नथिंग। तो थ्रू दैट एक्सपीरियंस पता लगा कि गुरुजी के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते थे। और इस तरह मैंने देखा कि बहुत सी, गुरुजी को कंप्लीट कंट्रोल था नेचर में। बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, एक एक्सपीरियंस आपको मैं बता सकता हूँ। हम लोग एक बार, गुरुजी नाराज़ हो गए थे दिल्ली की संगत से। कहते थे कि दिल्ली की संगत बहुत सेल्फिश है, और वो चले गए पंजाब। कहते पंजाब के लोग अच्छे हैं, और वो जलंधर वापस चले गए। उन्होंने कहा दिल्ली की संगत में कोई नहीं आएगा। तो उस समय हम लोग का आना हुआ, तो दिसंबर का समय था। तो गुरुजी की आज्ञा ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं दिल्ली की संगत का हूँ कि कहाँ का हूँ। ऐसा रहता, तो सिंगापुर में था उस समय। तो पूछा मैंने थ्रू अदर पीपल, चाचा जी से और एक और थे वहाँ पर। तो गुरुजी की परमिशन ली, गुरुजी ने आज्ञा दी, हाँ बिल्कुल आओ। तो प्रोग्राम हम लोग का ऐसा था कि पहले हम लोग श्रीलंका गए, थोड़ा शॉर्ट वेकेशन, पूरा परिवार था, चारों बच्चे और हम लोग। और प्रोग्राम मैंने ये बनाया था कि 29 दिसंबर की रात को हम लोग पहुँचेंगे, अब कोलंबो से फ्लाइट लेके हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे रात को। 30 दिसंबर को हम लोग कार से पहुँच जाएँगे जलंधर। 31 दिसंबर को वापस दिल्ली पे आ जाएँगे, और रात की फ्लाइट लेके सिंगापुर आके 1 जनवरी आएँगे, और 2 जनवरी को बच्चों को वापस जाना था यूएस। तो मैंने सोचा नहीं था जब प्लान बनाने में, मैंने एज़ अ जैसे मैनेजमेंट में हम लोग करते थे, एकदम बड़ा टाइट प्लान बना रखा था, व्हिच हैड नो एक्चुअली कुशन एट ऑल।
अब जब मैं दिल्ली में जब कोलंबो में हम लोग प्लेन पे बैठे, मैं सोचने लगा ये दिसंबर का समय है, रात का समय है, इस समय फॉग बहुत होता है दिल्ली में और अक्सर फ्लाइट्स नहीं आ पाती हैं। तो मैं सोचने लगा ऐसा तो नहीं हो कि फ्लाइट हमारी नहीं पहुंचेगी वहाँ, मतलब अलाउड नहीं करेंगे लैंड करने के लिए। एनीवे, परेशान परेशान था मैं थोड़ा, पैनिक में सोचा ठीक है गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर है। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब हम लोग प्लेन लैंड करने वाला था दिल्ली में, तो लैंडिंग अबॉर्ट कर दी पायलट ने, ऊपर गया और पायलट ने कहा कि इस समय बहुत फॉग है और हम लोग विल ट्राई टू लैंड वंस मोर। फिर वापस आया। मैं मैं गुरु प्रार्थना कर रहा था गुरु जी से, गुरु जी फ्लाइट लैंड करवा दीजिए। और सभी लोग हमारे से परिवार के हम श्योर प्रार्थना कर रहे थे उस समय। और दोबारा आया, लैंड करने के लिए कोशिश करी, फिर अबॉर्ट कर दी लैंडिंग, कहा कि फॉग बहुत ज़्यादा है, वी कांट लैंड एंड कंट्रोल टावर हैज आस्क्ड अस टू गो टू अहमदाबाद। अब मेरा माई हार्ट सैंक। मैंने कहा अहमदाबाद, पहले मैं सोच रहा था शायद जयपुर जाने को दे, पास होगा तो वहाँ से मे बी आई कैन मैनेज टू गो टू जलंधर। जयपुर एट दैट टाइम वाज आई थिंक नॉट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उन्होंने प्रॉब्ली they diverted us to the nearest international airport, यहाँ पे फॉग नहीं था, अहमदाबाद। So my heart sank. Anyway, within few minutes though, the pilot again came back on intercom. Pilot ने कहा कि the fog seems to be lifting and the control tower has asked us to try once more. It came back and this time definitely, हम लोग the flight landed. बहुत खुश। जैसे ही we landed, again the pilot came on intercom and said, "We are very lucky. There was just a window of opportunity there to land. The fog has come down again. It has descended. Now they are shutting down the airport. So we are lucky. We just made it. We are the last flight that could make it." तो बहुत खुश। अगले दिन हम लोग पहुंचे जलंधर। मैं सोच ही रहा था ये तो गुरु जी कृपा से होगा, उनकी कृपा से सब ऐसी चीजें हो सकती हैं। और गुरु जी भी कभी भी अगर आपको कभी भी कोई संदेह होता था तो गुरु जी उस संदेह को ठीक कर देते थे। जो ही मैंने जलंधर में जो मैंने पहुंच के जो ही गुरु जी के पैर छुए, गुरु जी तुरंत बोलते हैं, अच्छा सबको बता तेरी फ्लाइट कैसे लैंड करी। जस्ट दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। कभी कभी आप सोच रहे हो कि शायद ऐसी हो गई हो कुछ चीजें, हो सकता है गुरु जी कृपा हो, तो गुरु जी तुरंत आपकी शंका का समाधान कर देते। अक्सर कहते थे गुरु जी कि मेरी मेरी शक्ति लगती है और लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया किस तरह से नेचर का कंट्रोल था। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मैंने होती देखी। तो मैं सोचता था गुरु जी हैं कौन, और गुरु जी अपने को महापुरुष कहते थे, केवल महापुरुष और कुछ नहीं, केवल महापुरुष कहते थे। और मैंने सोचा था, लोग कहते थे गुरु जी शिव जी हैं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है शिव जी हो, पर मुझे तो मालूम नहीं, तो महापुरुष कहते हैं तो गुरु जी महापुरुष हैं। और पर एक चीज गुरु जी मुझे काफी, मैं सोचता था कि गुरु जी को मैंने कभी सोते देखा नहीं था। हम लोग संगत में अक्सर बैठे रहते थे रात के 2 बजे 3 बजे तक, और भी देर हो जाती थी। फिर मुझे तो मालूम नहीं था, पर लोग बताते थे कि उसके बाद गुरु जी पाठ करते हैं। फिर मैंने कहा हम लोग संगत खत्म होती है, फिर गुरु जी पाठ करना शुरू कर देते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर गुरु जी की दिनचर्या होती है, तो गुरु जी सोते क्यों होंगे? मैं यही सोचता रहता था। और गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे कि गुरु से कुछ पूछते नहीं, तो मैं पूछता नहीं था कुछ। तो पर एक क्यूरियोसिटी थी। तो काफी साल बीत गया, करीब 2003 रहा होगा मेरे ख्याल से। एक दिन गुरु जी के पास बैठा था, मैं अकेला था और कोई नहीं था। मैंने कहा उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आज गुरु जी से मैं पूछता हूँ कि गुरु जी सोते कब हैं। चाइल्ड आई हैव दैट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी। मैंने पूछा गुरु जी आप सोते हैं? मैंने धीरे से पूछा। मैंने ऐसा तो ना है गुरु जी डांट दें, गुरु से कुछ नहीं पूछते। और गुरु जी मुस्कुराए, इतनी प्यार से मुस्कुराए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुस्कान डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती। दैट वाज अ डिवाइन स्माइल। हमें लग रहा था कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरा यूनिवर्स में जितना प्यार है वो सब बरस रहा था गुरुजी से। इतनी प्यार से गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, मैं उनके वर्ड्स रिपीट करूंगा। गुरुजी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। These were his exact words। और आश्चर्य की बात आपको ये बताऊं कि गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे, और केवल पंजाबी नहीं, डुगरी पंजाबी। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, मतलब आई वुड कैच ओनली मे बी 5% 10%। परंतु उस दिन गुरु जी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले
And I'm sure the reason, of course, that is he wanted to make sure I understood क्या कह रहे हैं. तो उस दिन उन्होंने he revealed himself. So I wanted to share with you, Guruji was Lord Shiva. He himself said so. और केवल मुझसे नहीं, मुझे बाद में पता चला कि he repeated the same thing in Punjabi to few other people too. Many other people, I don't know how many. He himself told some people that he is the Lord. He is the one who is responsible for the universe, for all of us. तो फिर उसका रीजन हम लोग सोचते हैं as you know, if you are curious, you would like to know, I'd like to know कि अगर गुरुजी शिव जी हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये मनुष्य के झोले में. तो उसका भी आंसर मिल गया. एक्चुअली उसका आंसर है शिव पुराण और जगह भी है. तो you know, when Mahadev, when Lord Shiva, you know, and of course he was there and there nothing else, but he had this desire to create. So he creates Brahma. और ब्रह्मा को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए टू क्रिएट सृष्टि की रचना करो. ब्रह्मा आफ्टर lots of trial and error, lots of effort, lots of failures, finally succeeds. And Brahma is so happy that he grows another head, fifth head. तो शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कितना मतलब इसको why is he so happy, why is he so proud. तो उन्होंने सृष्टि को देखा तो एक्चुअली शिव जी को बड़ा दुख हुआ. उन्होंने देखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी खराब चीजें हैं, इतना वायलेंस है, इतना ग्रीड है, इतना ट्रेचरी है, इतना गंदी गंदी चीजें हो रही हैं. लोग एक दूसरों का व्यवहार जो एक दूसरों से इतना खराब है, उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा, ये ब्रह्मा से बोला कि तुमने क्या कर दिया है. ब्रह्मा ने बताया अकॉर्डिंग टू शिव पुराण कि अब प्रभु आप ही ठीक कर दीजिए. परंतु शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं ठीक करूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने सृष्टि की रचना करी है. परंतु मैं अब अपने भक्तों के लिए कभी कभी जाऊंगा पृथ्वी पर और कुछ भक्तों का मैं कल्याण करूंगा. तो सी लॉर्ड शिवा कम्स एवरी वंस इन अ व्हाइल, वी डोंट नो व्हेन, बट ही कम्स इन वंस इन अ व्हाइल ओनली फॉर अ वेरी लिमिटेड स्कोप. केवल कुछ भक्तों पर कृपा करने आते हैं, मतलब कुछ भक्तों को मुक्ति देने या उनको रास्ते पर रखने के लिए, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए, उसके लिए आते हैं. दैट्स ऑल. उनके इसलिए नहीं आते कि ही इज mending our ways or changing the world for the better or taking care of everything. It's a very limited scope for few disciples, for few bhakt. We don't know how many, but for only few. तो आपको और मुझे ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे गुरु हैं. It's a very good question. उसका आंसर एक्चुअली हम सबको खुद ही मालूम होना चाहिए. अगर आप गुरु जी के, आप कहते हैं कि गुरु जी से जुड़े हैं, या मैं कहता हूँ गुरु जी से जुड़ा हूँ, और उसका मोटिवेशन केवल स्वार्थ है, तो वो गुरु नहीं है हमारे. और अगर हम गुरु के पास हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार है, आपको बहुत प्यार है, तो वो आपके गुरु हैं. आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, परंतु आपको प्यार है, आपको पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है पूरा कि वो मेरे गुरु हैं. देन ही इज योर गुरु. गुरु जी कहते थे, मांगो मत, मानो. वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस. और उसका भी वेरी लॉजिकल रीजनिंग है उसकी भी. देखिए, गुरु की अगर गुरु हमें मुक्ति देने आए हैं, तो वी हैव टू अलाउ हिम टू पुट अस ऑन अ path which will allow us to reach our goal, where he will take us to our goal. So we should give him total freedom to do that. हम लोग को, अगर हम लोग बीच बीच में चीजें मांगने लगे, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, गुरु जी ये कर, हमारी परेशानी इसको ठीक करिए, वो कर दीजिए, हमें ये दे दीजिए, what we are doing actually, we are hindering him. We are creating hurdles for him. We are not allowing him to take us on the path which is best for us. Now he is also Bhole Baba, right? He is in a dual role. तो भोले बाबा क्या करते हैं कि अगर आप मांगेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, but he is not your guru then. So this is something that you should really think about, because it's very important कि वो आपके गुरु में, केवल भोले बाबा को आप लिए बैठे हैं. And I should ask myself the same question too. You should all ask the same question. But Guru is far above than Lord. And why is far above the Lord? Because Guru has come, when he comes, the Lord comes as Guru, Sadguru.
He comes with a mission, and his mission is our mukti. If I am or you are his bhakt, Lord doesn't have that as a mission for any of us. अगर हम भगवान की पूजा करें, उनसे कुछ मांगे, तो हो सकता है मिल जाए, कुछ कभी कभी मिल जाता है, परंतु ये नहीं कि कुछ हमेशा ही मिल जाएगा. But Guru is different. Guru has a complete determination, complete commitment to his bhakt, and he is committed to take care of them, and he is not going to leave them. So Guru's role is not more important than God's role. Actually, I don't want to get diverted, but God has actually no role. So you can talk all that time, but if you look at our Indian philosophy, most of our Indian philosophy have no role. There is no role of God because it's all karmic. हम जो कर्म करते हैं कि उसी के अनुसार हमारा सब होता है. If the karma is there, then what is the role of God, right? But anyway, we don't want to get diverted there, but we should accept very logically that Guru is much more important, infinitely more important than God. We must reach out for our Guru, not for our Lord. And that's why we should never ask him for anything. We should not treat him like a God, because he's God too. We start treating him like a God, he'll be God. He'll give us a few things. हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारा तो काम हो गया, ये हमारे गुरु हैं, but he's not a guru. So this is an important difference that we all must go through in our own mind to decide, whether we are, whether we are reaching out to our guru, or we are just reaching out to some Bole Baba to get something from. So now, Guruji के कुछ lessons थे जो मुझे मिले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, because they are valuable for all of us. एक लेसन तो गुरुजी ये दिया, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ. दिस वाज ईयर 99, दिसंबर ऑफ 99. गुरुजी ने एक दिन बहुत थोड़े कम ही लोग बचे थे, जैसा मैंने पहले बताया, कभी कभी कम लोग बचे रहते थे. गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर चलो. उस दिन भी गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर चलो. उस दिन चाचा जी भी थे, मिस्टर प्रकाश सिंह. तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि क्यों 2 कार लेके चलते हैं, तुम मेरी कार में आ जाओ, एक साथ ही चलेंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा, तुम वापस चले जाना अपने जहाँ होटल में ठहरे हो. मैंने कहा ठीक. तो चाचा जी के साथ 12 बजे रहे होंगे रात को, दिसंबर में, काफ़ी ठंड भी थी, गहरी रात थी. चाचा जी की कार में हम लोग बैठे, और उस समय तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था पहुँचने में. मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे. पर हम उस 15-20 मिनट में चाचा जी मेरे बहुत नाराज थे कार में. और उनकी नाराज़गी का वजह यह था कि उस समय मेरे चाचा जी एक्चुअली इज एन एक्स पुलिस ऑफिसर, वेरी हाईली डेकोरेटेड, डिस्टिंग्विश्ड पुलिस ऑफिसर. Was DG for police in UP, DG for police in Assam, DG for police and DG for BSF also. So I think nobody has equaled that record of being DG of 3 different units like that, 2 states and a BSF. So and he used to he was in know of what was going on, क्योंकि उनके एक बेटे भी उस समय CBI में थे. तो उस समय उस दिन गुरुजी की संगत में there was a particular IAS officer who was very notorious for corruption. She was there, वो अपना पैर में दबा रही थी गुरुजी के. तो मेरे चाचा जी इसीलिए बहुत नाराज थे. चाचा ने मुझसे कहा कि जब भी इसके लिए कोई इंक्वायरी होती है, ये यहाँ आ जाती है, गुरुजी इस पर कृपा कर देते हैं, और ये उसको कुछ फाइल वाइल इसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, सब बंद हो जाता है. तो उनको बहुत बहुत गुस्सा थे कि गुरुजी कभी सोचते भी नहीं कि क्या कर रहे हैं, सब पर कृपा कर देते हैं. ऐसे लोग भी जिनको जेल में होना चाहिए, वो समाज के लिए इतना प्रॉब्लम है, उनको भी कृपा कर देते हैं. तो बहुत नाराज है चाचा. एनीवे, वी रीच बड़े मंदिर, और हम लोग पहले पहुंच गए. गुरुजी की कार पीछे थी, तो मैं और चाचा जी बाहर ही खड़े थे हम लोग. थोड़ी देर बाद गुरुजी की कार आई, गुरुजी उतरे. ऑफकोर्स सुगंध से पूरा एटमॉस्फेयर भर जाता था. गुरुजी बगल से गुजरे, करीब 5 ही कदम दूर गए होंगे. गुरुजी अब्रप्टली टर्न अराउंड. चाचा जी को उन्होंने देखा और बहुत स्टर्नली बोला चाचा जी से, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर. These were his exact words. So this is another lesson that we all must learn. For us, he is our guru, and we are all his children. We are all his bhakts. We are all equal. He doesn't distinguish. वो सबका कल्याण कर देंगे अगर हम उनको कल्याण करने का अवसर दें, मौका दें. उनको आप कभी ये नहीं सोचिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि
ये ज़्यादा गुरुजी के पास हैं, ये ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हैं, इनको गुरुजी के बारे में ज़्यादा मालूम है, ये गुरुजी के बारे में ज़्यादा भक्त हैं, हमें इतना नहीं मालूम, या हाँ हम ज़्यादा भक्त हैं, ये हम इतने हमारे बराबर भक्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। वी आर ऑल द सेम लेवल एंड वी आर ऑल एट द, एज फार एज गुरुजी इज कंसर्न, उनकी कृपा हम सब पर बराबर है, उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है बराबर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन देयर टू। दैट इंपॉर्टेंट लेसन इज कि आप गुरु जी की बारे में अगर आपको कुछ पता करना है, गुरु जी के बारे में कुछ जानना है, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कोई और ज्यादा जानता है आपसे, उससे आपको कुछ मिल जाएगा ज्ञान। या ये भी नहीं सोचिए कि किसी के थ्रू आप गुरु जी के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। We are all equal, we are all his children and we all has to go on our own path to reach. उसका भी एक लेसन आपको सुनाता हूँ, which also happened, I think the year was 2005. एक एक दिन गुरुजी ने कुछ मुझसे करने को कहा था, मैं उस समझ नहीं पाता था गुरुजी क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पंजाबी डुगरी वाली पंजाबी बहुत मुश्किल हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो समझ मुझे नहीं आया, गुरुजी ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ आज्ञा दी थी कुछ करने की। तो उस समय कुछ और पास में एक सेवादार खड़े थे। तो मैंने सोचा मुझे तो समझ में आया नहीं है, मुझे करना क्या था, एक्चुअली मुझे गुरुजी से पूछना चाहिए था। परंतु मैंने सोचा फिर गुरुजी पंजाबी में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने गुरुजी से पूछने के बजाय थोड़ी देर बाद मैंने जब मौका मिला तो मैंने उस सेवादार से पूछा कि यार गुरुजी ने क्या कहा। उन्होंने अब जैसा उन्होंने सुना उन्होंने बता दिया, मैंने वही किया। बट दैट वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी हैड आस्क्ड मी टू डू, मुझे बाद में पता चला। तो एनीवे एक दिन उसी उसी संदर्भ में मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। जब मुझे पता चला कि मैंने ये गलती कर दी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसको समय बीत गया था, आई कुड नॉट करेक्ट इट आफ्टर दैट। तो पर मैं कब बहुत दुखी था। तो उसी कारण मेरे ख्याल से गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया अकेले, समय दिया दिन का 11-12 बजे, आ जाना। मैं गया तो उस दिन अकेले थे गुरुजी। गुरुजी ने जब आए तो बड़े काफी देर तो बैठाए रखा, फिर बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा, बड़े प्यार से बट ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्टली कहा, गुरु ने कहा कि अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते, वेरी क्लियर। और फिर उन्होंने मुझे 2 नंबर, फोन नंबर उनके लिख के रखे हुए थे, उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा पहला नंबर गौरव का है, मेरा भतीजा, और दूसरा नंबर मेरे ड्राइवर का, उन्होंने नाम दिया था मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा मैंने दोनों को बता दिया है कि तेरा जब भी फोन आए मुझे तुरंत बताएं, मैं अगर पाठ कर रहा हूँ तब भी मैं तुझसे बात करूंगा। तो कभी तू है ये ना सोचना नहीं कि गुरु को फोन करने का समय क्या है, तुरंत फोन करना जब भी जरूरत। तो but you see, it's very, the message is very, very important for all of us. This is not a message just for me. That's why I'm sharing it with you. Message is that आप अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाइए। आपकी जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होनी चाहिए गुरु से। आप किसी और से गुरु जी के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करिए, किसी और के थ्रू आप गुरु जी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करिए। It should be a direct one-to-one relationship. Or the other thing which is really very important, इसका गुरु इज ऑलवेज अवेलेबल, गुरु जी इज ऑलवेज अवेलेबल। हम लोग को जब भी कोशिश करेंगे गुरु जी विल रिस्पॉन्ड। हमारी तरफ से ही कमी होती है, क्योंकि हम लोग के प्री कंसीव नोशंस हमारे होते हैं कि ऐसा होगा तभी हम गुरु जी की संगत में जा पाएंगे, कुछ हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए संगत जो है, हम लोग सोचते हैं कि संगत बहुत मतलब बहुत से भक्त लोग आएंगे, एक साथ बैठेंगे, शब्द चलेंगे, ये होगा, लंगर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संगत इज बिटवीन अस एंड आवर गुरु, डायरेक्टली 1-to-1, दैट इज संगत, राइट। आप संगत कभी भी कर सकते हैं। आपको किसी इवेंट, यू डोंट हैव क्रिएट एन इवेंट फॉर इट। आप सुबह 4 बजे अगर उठते हैं, आप गुरु जी की फोटो के सामने दिया जला के बैठ जाइए, आप संगत करिए, मतलब संगत में ध्यान करिए। गुरु जी कहते थे ध्यान किया कर, नहीं कहते थे टेलीपैथी किया कर, टेलीपैथी से बात किया कर, मीन्स बेसिकली ध्यान किया कर। मुझे थोड़ा समय लगा समझने में। गुरु जी, that is the only way to connect with Guru. That is the only way to reach out to our Guru and have a relationship. तो आप संगत कभी भी कर सकते हैं। आपको ये वेट नहीं करना है कि 50 लोग आएंगे एक साथ बैठेंगे,
इस तरह से सब सजा होगा, इस तरह से शबद चलेंगे, इस तरह से चाय मिलेगी, इस तरह से लंगर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जब मन आए तब आप संगत करिए गुरु जी से। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन व्हेन, हाउ, वेयर। आपको बस भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बस। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। पर गुरु जी ने और भी कुछ चीजें बताई थी जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप वैसे आपको तो मालूम ही होगा। But I think I can share it because I can illustrate it with my own experiences. एक तो गुरु जी हमेशा कहते थे गुप्त जाप किया कर, गुप्त दान किया कर, सभी से कहते थे। और गुप्त जाप क्या था? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, सिंपल। बाद में भक्त लोगों ने बहुत भक्त लोगों ने बहुत चेंज कर दिया था चीजें, बहुत चेंज हुई है। भक्त लोगों ने एक और लाइन उसमें ऐड कर दी, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, which I think is trivial. I mean, doesn't add anything. I mean, Lord Shiva himself is Guru. Why are we repeating in different way? But आपको जैसा मना है, आप कह सकते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, या आप कह सकते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जैसा आपको मना है। और गुरु जी ने कहा था ये गुप्त जाप किया कर। देखिए यहाँ गुप्त जाप कहीं नहीं होता है, हम लोग कस के सुनते हैं, कस के जाप करते हैं। गुप्त जाप करिए, गुप्त दान करिए। गुप्त दान के लिए गुरु जी कहते थे ऐसा दान कर कि दाएं अगर राइट हैंड से दे तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम होना चाहिए गुप्त दान हो रहा है। But I'll share with you my own experience about Gupta Jap, for example. Uh, जब मुझे ये पता चल गया कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है, he is not just सर्वज्ञ, but he is also अंतर्यामी। मतलब सर्वज्ञ is the one who knows everything, and अंतर्यामी is the one who knows what's inside us also. So इसका भी एक्सपीरियंस था, जब मुझे नहीं मालूम था गुरुजी अंतर्यामी है, पर गुरुजी ने क्या किया, ये सरप्राइज्ड। Like I was coming from some place, after meeting somebody, जैसे ही गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी ने पूछा वो कैसा है। So gave me two or three experiences like that. Then I realized कि गुरुजी को सब मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मन में क्या, सब कुछ। So जब मुझे ये सब समझ में आ गया, मैंने कहा कि मेरे मन में मेरे जो विचार आते हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और गुरुजी को सब पता चलता है। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, परंतु कम से कम अगर गुरु जी की संगत में जब मैं बैठा हूँ उस समय तो आई शुड नॉट हैव एनी थॉट्स व्हिच आर लेस देन नोबल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज आई कांट कंट्रोल माय थॉट्स, सम नाइन थॉट्स कैन फ्लैश थ्रू माय माइंड। तो मैंने कहा अगर मैं जाप करूँ चुपचाप तो मैं कुछ और सोचूंगा नहीं, तो मैं बैठ के चुपचाप जाप किया करता था। गुरु जी की संगत में जब जाता था तो बैठे बैठे मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय मन में कहता रहता था। एंड दैट वाज द क्योर। जब तक मैं जाप करता रहता था कुछ और थॉट्स नहीं रहते थे। तो टाइम वेंट बाई। एक दिन गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया अपने कमरे में, बहुत खुश थे। गुरुजी कहते हैं ऐसी जाप किया कर जैसे करता रहता है। So he gave me, of course he knew what I was doing, but he also gave me the reinforcement that I want to share with you. उन्होंने बताया मुझे कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। My motivation for that was not very perfect, but what I was doing was right, the action was right. So please, जब आपसे हो सके, जितना हो सके, आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय जाप करिए। और आई थिंक I don't know what the benefit is, but that Guruji has told us to do that. And I think one benefit I myself realize is when we do that, we are not allowing any other thoughts to go through our mind, and we are basically going through a cleaning process of our own chit. So आप बिल्कुल जितना जब आपको मौका मिले आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय गुप्त जाप करिए, चुपचाप अपने मन में। और बहुत समय हम लोग को मिलता है, अक्सर हम लोग वेट करते हैं चीज़ों का, ड्राइव करते रहते हैं, प्लेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, बस में बैठे रहते हैं। These are all good opportunities for us not to waste. These are great opportunities. कभी कभी आप जैसे लाइन में आप बड़ी लंबी लगी है, आपको गुस्सा आ रहा है कि इतना में वेट करना पड़ा है, गुस्सा होने के बजाय खुश हो जाना चाहिए। Guruji is giving us a great opportunity to do good job. Use the time. I try to do that too when I remember it. I have to remind myself. But please, as much as you can, do that. And same with Gupta Dan. Gupta Dan का भी मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, एक उसका experience. This is before I met Guruji in this life, but of course, our relationship is a long way. Goes long way back. Yeah, actually before physically meeting him in this life it happened. यहाँ पर देखिए
हम लोग दान करते थे, ये 2 साल पहले की बात है, गुरुजी से मिलने अक्सर जाते थे मंदिर वगैरह में, तो थोड़ा बहुत दान कर देते थे, $50, $100, $150, $200। एक दिन मैं बैठा था, मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना छोटे छोटे दान करता रहता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट मोर देन दैट एंड आई कैन अफोर्ड टू डू लॉट मोर देन दैट। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुरंत गया, उस मंदिर में हम लोग जाते थे, उस मंदिर में गए एंड आई gave a good 4-figure check as a दान। Anyway, next day office में my boss and the president of the company, my boss was the vice president, executive vice president, and his boss, president, they were scheduled for a visit. So they came, and one of the first things my boss did was hand me a check just as a gift, which was exactly twice the amount that I had donated the night before. This is exact. I mean, these are reinforcement that Guruji has put me through that I want to share with you. कि अगर आप दान करने में कभी आप ये नहीं सोचें कि आप पे कुछ जा रहा है, जितना आप दान करेंगे, many more times will come back, not necessarily in exactly the same form. It came back for me in that experience in the same form, but it can come back in many different forms. But please give as much as you can. It'll all come back. And Guruji put me through that experience again and again, but I don't want to share that because much of that is confidential. But दान करिए, जितना हो सके उतना दान करिए, और किसी को बताइए नहीं आपने क्या किया है, चुपचाप दान करिए। Nobody should know about it. अगर आपने किसी को बताया तो आपको घमंड के कारण आप दान कर रहे हैं, then it doesn't work. This is the divine rule. I learned from Guruji. गुप्त दान करिए। So गुप्त दान करिए, गुप्त जाप करिए, किसी को दुख नहीं दीजिए, किसी को कष्ट नहीं दीजिए, किसी को किसी तरह की हानि नहीं दीजिए, आर्थिक हानि, मानसिक हानि, कुछ भी। And the reason for that is also very logical. We are all connected. We all have come from him, right? So अगर हम लोग किसी और को कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसी और को, we are basically doing it to ourselves. So in due time, exactly the same thing will happen to us. And Guruji has put me through that motion too, where I've learned that by direct experience. So please, never hurt anyone, because if you do something negative for anybody, it's going to come back and haunt you. और गुरुजी का देखिए, गुरुजी का नियम ये है कि आज तक जो आपने किया गुरुजी से मिलने के पहले, गुरुजी will help dissipate all the karmic burden on that. गुरुजी कहते थे मैं सब कुछ हटा देता हूँ, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, so that you remember what you had done in past, maybe this life, previous life, whatever. But एक बार आप गुरुजी के जब आप मिल जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप कुछ करते हैं जो सही नहीं है, then you have to bear 100% of that yourself. Guruji would not take any of that himself, because now he has taught you. As Guru, he told you, आप किसी को दुख नहीं दीजिए. And despite that, if you do that, knowing very well what you are doing, then you are responsible. So please, never harm anybody. And we harm people, without knowing that we are harming them. Sometimes, we are thinking bad things about people. And our thoughts are powerful. Our sound is vibration, our thoughts are also vibrations. हम किसी को गाली देते हैं तो वो भी मुंह से निकलती है vibration. Similarly, our thoughts, he may not hear us, but we are creating the same kind of negativity. So please, if to the extent possible, we should not hurt anyone. किसी को पैसे का नुकसान नहीं करिए, किसी को कभी इमोशनली नुकसान नहीं हर्ट करिए, किसी को फिजिकली ऑफ कोर्स नहीं हर्ट करिए. And another very good lesson that Guruji gave all of us was, जो भी आप करिए, कहते गुरुजी ने कहा, जो भी कर ऐसा कर कि गुरु के लिए कर रहा है. So we should do everything as an offering to our Guru. That is very important, because as the message in Gita is the same message there is. Guruji's messages are same as all the scriptures. Basically क्या है रीजन उसका दिया गया है, जो गीता में लिखा है और जगह लिखा है, कि when we do things as an offering to our Guru, we are not creating any karma. So that's a very good reason to do that. So whatever we do, let's try to do that as an offering to our Guru. So when we build a house, let's say that we should say that we are building a house for our Guru, and we'll seek his permission to live in it. Yeah? When we start a business, if you want to start a business, the feeling should be, we are doing it for our Guru, and we'll seek his permission to run this business. Like that. So try to do everything as an offering
to him, and then the results are beautiful. And I'll share with you a very good experience about what happens when we leave things to our group. This is, I think this was probably in year 2001 or 2002, I can't remember. It was winter month. और आपसे मैंने पहले बताया था कि मेरा नियम ये होता था कि मैं जब थर्सडे को जाता था और संडे को वापस आता था, तो संडे को मैं अपने उड़ जाता था 8:30 बजे करीब, कैच माई फ्लाइट विच यूज्ड टू डिपार्ट एट 11:50 सिंगापुर एयरलाइंस. सो आई यूज्ड टू डू दैट ऑल द टाइम. एक दिन मेरे मन में ख्याल आया मैं संडे को कि मैं गुरु के यहाँ जा रहा हूँ और मैं अपने से उठ के चला जाता हूँ, ये तो ठीक नहीं है. मुझे तभी जाना चाहिए जब गुरु आज्ञा दे, तब जाना चाहिए. उस दिन मैंने सोच लिया, मैंने ठान ली, मैंने कहा आज मैं तभी जाऊंगा जब गुरु जी बोलेंगे जा, तब मैं जाऊंगा. तो गुरु जी को मैंने बताया नहीं कि मेरी उस दिन मुझे फ्लाइट कैच करनी है, बिकॉज मैं अपने मन में कन्विक्शन था, गुरु जी को मालूम ही, बताने की जरूरत नहीं. Anyway, that day again, my uncle Shri Prakash Singh, he was sitting next to me. जब टाइम बीतने लगा, थोड़ी देर होने लगी, तो थोड़ा परेशान हो कि मैं उठ नहीं रहा हूँ, I'll miss my flight. So he started telling me to Ashok, get up, you should go now. तो एक दो बार तो उन्होंने कहा, तो मैंने थोड़ा उनको try to not get up. I didn't get up. Basically I tried to ignore him. और जब उन्होंने तीसरी बार बोला तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है. He's a family elder, I must respect what he's saying. So I got up. गुरु जी के पास गया, उनके पैर छूने के लिए. गुरु जी हंसने लगे, बैठ जा, मेरी फ्लाइट कैंसिल. ऑफ कोर्स मैंने गुरु जी को बताया भी नहीं था कि मेरी फ्लाइट मुझे लेनी है, पर ऑफ कोर्स न्यू दैट. उसके बाद मैं आके बैठ गया. मैंने चाचा जी से बोला, गुरु जी ने कहा फ्लाइट कैंसिल. अब तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, मैं आराम से बैठता हूँ. बट इट वॉज नॉट टू बी. थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर हो गई, गुरु जी ने फिर इशारा किया, बुलाया. अभी देर हो गई थी और गुरु जी ने कहा अच्छा अब जा. इट वॉज सो लेट दैट आई थॉट आई विल नॉट मेक माई फ्लाइट. माई अंकल ऑल्सो थॉट सो. और भी परिवार के लोग थे, उषा थी, श्रीमती जी और भी कुछ लोग थे. सब लोग बाहर आए जस्ट टू सी मी ऑफ. और उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझसे बोला भी, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें फ्लाइट नहीं मिलेगी, सो गो टू द एयरपोर्ट, गो थ्रू द मोशन एंड देन कम बैक एंड विल गो बैक टुगेदर. मेरा ठीक है. तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तो दिस इज द ओल्ड एयरपोर्ट, देयर यूज्ड टू बी 4 गेट्स फॉर एंट्री. बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं था उस समय, छोटा था, सब दिखता था, एटलीस्ट 3 गेट तो एक साथ दिख ही जाते थे. तो मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देख के कि मैंने देखा कि जो भीड़ थी वो हर समय की जैसे होती थी भीड़ वैसी थी. एंड बहुत डिसऑर्गेनाइज रहता था सब, मतलब अरेंजमेंट वैसी था बिल्कुल. बहुत भीड़ थी, कम्प्लीटली केओटिक. और मुझे देखा कि मैंने कोई भी जो मुझे गेट्स दिख रहे थे 3 उस समय, मैंने कहा इस गेट्स पर कोई भी नहीं है. इतनी भीड़ है पर गेट्स पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं. आई कुडंट बिलीव माय आईज. बट एनीवे, आई यूज्ड टू enter through gate number 3, I think. That was for Singapore Airlines. I entered through gate number 3. का एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर सामने ही हुआ करता था. As I entered, I saw that there was no signage. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. तो मैंने जो पुलिस मैन जो वहाँ पे थे, जो पासपोर्ट चेक करते थे एंट्री में, उन्हीं से मैंने पूछा. मैंने कहा सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर था, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा आपको बहुत देर हो गई है, उन्होंने अपना काउंटर बंद कर दिया है, पर आप जाइए, देखिए, हो सकता है आपको बोर्डिंग करने दें. तो आई अप्रोच द काउंटर. एज आई अप्रोच द काउंटर, पीछे उनका केबिन था, वहाँ से somebody came out and he said, "Are you Mr. Singh?" I said, "Yes." He handed me my boarding pass. तो मुझे उस समय थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ. मैंने कहा कि maybe I'm the only one left in business in first class. So Singapore Airlines वाले, they used to pre-print boarding cards for first class and business class. तो मैंने कहा कि मैं ही बचाऊंगा, तो I approached him, so he's giving me my boarding pass. उसके बाद मैंने वो लिया. उसके बाद एम्बार्केशन कार्ड मैंने जल्दी से भरा. इमिग्रेशन के लिए लाइन्स होती थी, तो आई कुडंट बिलीव, इतनी भीड़ थी अंदर एयरपोर्ट पर, और इमिग्रेशन की जितनी भी 5-6 लाइनें थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो वहाँ कोई नहीं था. मतलब द होल एयरपोर्ट इज फुल ऑफ पीपल एज ऑलवेज, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन एट ऑल इन एनी ऑफ द इमिग्रेशन क्यूज. एंड देयर इज नो क्यू. आराम से इमिग्रेशन के थ्रू चला गया. अंदर सिक्योरिटी उस समय फिर चेक होती थी. सिक्योरिटी के लिए 2 बहुत बड़े ऊंचे वहाँ पे गेट्स बने हुए, डोर्स, और बड़ी लंबी लाइनें हुआ करती थी सिक्योरिटी चेक. कभी-कभी आधे घंटे लग जाते थे, 1 घंटे भी लग जाते थे. और अगेन द सेम सीनरी इज रिपीटिंग. अंदर इतना
भरा हुआ है एयरपोर्ट लोगों से, बिल्कुल as always, but there is no queue at all in either of the gates. Gate is 1, 2, दोनों खाली हैं बिल्कुल. Anyway, basically I was just walking through the airport. I was not waiting anywhere. I just kept walking and basically ended up, boarding the flight. I was the last person to board. Our flight, as I said, in my seat. Within few minutes, उन्होंने दरवाजा बंद किया और plane took off. Anyway, अगले दिन जब मैं पहुंचा सिंगापुर तो मैंने श्रीमती जी को फोन किया कि अगली बार जब गुरु जी के यहाँ जाना तो मतलब गुरु जी को बोलना कि किस तरह से उन्होंने फ्लाइट बढ़िया कराई. That was Monday. Of course, Thursday को जब वो गई, she called me on Friday and she said मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं हुई. मैंने जो ही पैर गुरु जी के छुए, गुरु जी ने खुद ही बोला अंकल की फ्लाइट ठीक थी ना, जल्दी बोर्ड करा दी ना. तो मतलब ही यूज्ड टू, गुरु जी की अपनी कृपा जब होती थी, कभी कभी अगर आपको कभी भी संदेह हो तो गुरु जी संदेह को हटा देते, बता देते थे कि उनकी कृपा थी इसलिए ऐसा हुआ. वैसा भी कुछ उसमें the experience I went through, I of course knew that it was Guru Kripa. But the important message, the important, learning I went through there is why was that there Guru Kripa? The Guru Kripa happened because without realizing it, inadvertently, I surrendered. उस दिन मैंने सोच लिया था कि जो गुरु जी करेंगे वो मैं, जब गुरु जी आज्ञा देंगे तभी मैं जाऊंगा. I was not making my own decision. I left it completely to Guru ji to decide. Basically, literally I surrendered. But सोचा नहीं था मैंने, that was not the thought, because of which I did what I did. But I had surrendered. When I surrendered, Guruji took care of everything. And I boarded the plane as probably the president of India would board in, not any longer than that in terms of the time that it took for me to get from my car and be in the plane. It was just such a beautiful experience. So I want to share with you, this is what happens when we surrender to our Guru. So please, to the extent possible, कुछ मांगना बंद कर दीजिए, अभी कुछ नहीं मांगिए. Have full faith and trust that Guru is there and he is going to take care of everything in the correct way, which may not always be exactly what we would like, but we can rest assured that it will be the best way for us. Have complete faith in our Guruji. He expects that, and if we do that, then the results are absolutely wonderful. I want to share with you a quote from a book. This quote is by our Adi Guru Shankaracharya, and he of course was Sadguru too, and he wrote, he was a prolific writer, produced so much. And in one of his books is Vivek Chudamani. It's a small book, you can buy it actually very easily. And उसमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. It's a very in the very beginning. आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. Within first 10 pages or so. आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि there are 3 things which are only possible with Bhagavad Kripa. And he then describes them. He said the first is हमारा मनुष्य जीवन, our human body. This is a gift. This just doesn't happen. It's only when the Lord himself decides that we are going to be blessed with a human body, that we come in human body. So just this life is a blessing. The second thing he says, higher blessing than that, is spiritual curiosity. I'm translating into English, मुझे exact word नहीं आ रहा है, उन्होंने संस्कृत में यूज किया है, but it basically means spiritual curiosity or bhakti. That is also a divine gift. Not everybody is blessed with that. So if you are blessed with that, it's wonderful. But the third thing, he says, the ultimate blessing, there is no blessing higher than that, is having Sadguru. Because very few, 1 in a million, 1 in 10 million in this world, will be blessed with Sadguru. And when we have Sadguru, as we shared earlier, we have nothing to worry about after that. Because Guru has come here, Sadguru Lord himself has come here as Sadguru to look after us, to take care of us, to hold our hand, and to take us to our goal, which is the ultimate goal, mukti. And we can make it very easy for him if we don't make any demands on him.
our journey will be very fast. So my request to all of us, and to myself too, is that we should not make any demands on our Guru. We should not expect anything. Our expectations should be zero. We should just do what is right. Karmane karmavadhikaraste ma phaleshu kadachan. Exactly the same message. We should do what is right. We all have obligations. We all have certain responsibilities. We all have certain desires, ambitions. So we should do whatever is required from of us. Do that. Beyond that, nothing. Leave it all to our Guru. Please take care of it. So if you want to, let's say, if you want to apply for a job, just give it your best, but leave it to Guru. In the end, the results will be far better than what we expect. And I've seen it happen again and again, myself and the people around me. For example, I've seen people applying for a job and getting very disheartened because they didn't get the job they wanted. And then lo and behold, 6 months later, 1 year later, they have a job which is way, way beyond their expectations that they could never imagine they will have. And it just falls in their lap. That is our Guru Kripa. So never be disappointed. Ultimately, what is going to happen will be the best, the perfect fit for us. That's a blessing of our Guru. Never lose faith in him. Have trust in him. That's why Guruji said, ऐश करो. He used to tell all of us, ऐश करो. मुझे तो थोड़ा समय लगा. मैंने कहा गुरु याशी करने को हमारे गुरु क्यों कह रहे हैं? The meaning is, ऐश करो means enjoy life to the fullest. Why? Because you have nothing to worry about. You have nothing to be afraid. आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए. किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए. क्योंकि गुरु जी वहां पर हैं. आपके गुरु हैं आपके साथ. आपको किसी चीज की परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है. आप बस ठीक करिए. Keep your karma correct. And even for that, actually, we should pray to our Guru so that we are aligned with him. हमारी प्रार्थना में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी इच्छाएं हमारी विचार आपकी इच्छा अनुसार हो. हमारी इच्छा भी आपकी इच्छा अनुसार हो. हमारे कर्म भी आपकी इच्छा अनुसार. So let's keep ourselves aligned with our Guru and leave everything to him. Not expect anything from him, because that's when the best things will happen. But beyond that, I want to just make one more point. I think if I can, I'm running over time a little bit. There are many things that we never talk about our. Focus always is that we'll just Guru sab kuch de denge, and the motivation is always swarth. But we should also take time to ask our Guru, Guruji, मैं आपके लिए क्या करूं? आप तो सब कुछ कर ही रहे हैं. Let me also be an instrument in your will. That should be also our prayer. And I don't know what I have to do for our Guru, but Guruji, you make me do what I should be doing for you. That should be part of our prayer. आपको एक्सपीरियंस में बताता हूँ. पहले मैं सोचता था कि मतलब मैं देखता था इतने गुरु लोग हैं, सब बाहर घूमते रहते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, वेरेवर. मैंने सोचा गुरुजी पता नहीं कहीं जाना चाहते हैं कि नहीं. आई डोंट नो. मैंने कहा कि अगर गुरुजी जाना चाहते हैं तो विल मेक अरेंजमेंट्स. तो एक दिन अकेला बैठा था मैं गुरुजी से. मैंने पूछा तो नहीं था कुछ, पर उस दिन एक और मैंने पूछ लिया था. मैंने पूछा था, गुरुजी आपको बाहर जाने का मन होता है? तो गुरुजी वाज क्वाइट, which was very unusual. बड़े यूजुअली हमेशा इतना प्यार से बोलते थे. उस दिन बड़े क्वाइट हो गए. फिर उन्होंने तो मुझसे थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ा क्वाइटली, वेरी सीरियसली एक्चुअली. मैंने कहा नहीं, मुझे केवल इंडिया में अच्छा लगा. I didn't expect that as an answer, but then I thought about it. कि हमारे गुरु, who is Lord himself, कह रहे हैं कि उनको केवल इंडिया में अच्छा लगता है. और जब वो कह रहे हैं इंडिया में अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी से नहीं कह रहे हैं. ऐसा कह रहे हैं कि उनको मतलब there is something that is not making him very happy about it. So I'd like you all to think, I'd like myself to think about it, that there are things which are not right. We must try to correct it. We must play a role in it. And if we can't actively play a role, please pray. Have the right thoughts for it. Give, support the right causes.
And if you can't directly support it, then directly participate in it, support it financially, support it in some other way, but participate in making India what it should be, what it is not. And India is what, our, don't downplay the importance of our heritage, our Sanskriti. Our Guru is because of our Sanskriti. We are blessed that we are from India, that we have a connection with India, because only in India we know the value of Sadguru. You get out of India, nobody knows what is a Sadguru. Only the people in India, whether they are Sanatan Dharma, whether they are Sikhs, whether they are Buddha, whether they are Jain, they know about Guru. But nobody out of India knows anything about a Guru. It's a very special place that we are from. Now our heritage is very special. And we must do what is needed to preserve that heritage and to make it blossom. So I want to end with that please ऐश करिए, किसी चीज की परेशानी की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं करिए, किसी चीज का आपके मन में डर नहीं होना चाहिए. Try to align yourself with Guru. Have full faith in him. Everything will happen correctly. And also ask yourself, गुरु तो सब कर ही रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए. And I have given you one direction, you will find other directions too. So I think I have taken a lot more time than I was allowed. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया गुरु जी के बारे में आपसे बात कर सकूं. और hopefully some of the things I shared with you would be of some help and benefit. So with that I would like to end. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अवसर दिया सेवा करने का संगत के थ्रू. May Guru's blessings always be with you.